Hello बच्चों, today we are taking exercise 3.2. Find the value of trigonometric function. Student, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था we have 4 quadrant. In first quadrant all t ratio will be positive. Second quadrant में sin और cosec पॉजिटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है. ठीक है, हमारे पास कोई भी एंगल आता है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है पहला cosec 150 डिग्री. कहने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है 150 इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 2 पार्ट्स कौन से होंगे? जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं. स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. इनकी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं. ठीक है, तो ये 150 डिग्री जो है ये अप्रोचिंग वैल्यू देखनी है हमने कि अप्रोचिंग वैल्यू इसके साथ में कौन सी हो सकती है. ठीक है, मेरे पास आता है cosec ऑफ 150 को 2 पार्ट्स में जो डिवाइड करना है. सो इट कैन बी 180. 180 में कितना माइनस करें कि 150 आए? मीन्स 180 में 30 माइनस करते हैं तो 150 आता है. ठीक है, 180 अगर डिग्री की फॉर्म में है फिर डिग्री लिख सकते हो, रेडियन की फॉर्म में है. क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है वो रेडियन की फॉर्म ही होनी चाहिए. करेक्ट. आपको पता है कि पाई की वैल्यू 180 होती है और पाई की वैल्यू 180 है. यहाँ पे आप 180 भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. 180 माइनस 30 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? यानी कि ये वाली लाइन जो है ये 180 की लाइन है. 180 से एक्यूट एंगल माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव वैल्यू शो होती है. साइन और कॉसेक पॉजिटिव वैल्यू आएंगी इसमें. इसका मतलब क्या है कि 180 में कोई टी रेशो चेंज नहीं होती. पाई 180 2 पाई इज 360. इसमें नो चेंज इन टी रेशो. कोई चेंज होगा ही नहीं. टी रेशो में कोई चेंज नहीं होगा. इट मीन्स कॉसेक एज इट इज रहेगा. फिर से समझ लो बच्चों कि आपके पास पाई या फिर 2 पाई यानी कि 180 या 360 डिग्री पे कोई भी टी रेशो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहती है. ठीक है, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है आपने. क्वाड्रेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपने इन दो चीज़ों को दिमाग में पूरी तरह से बिठा लेना है. हमारे पास है cosec 180 माइनस 30 डिग्री. इसका मतलब 180 के साथ में cosec है. cosec चेंज नहीं होगा, cosec एज इट इज रहेगा. अब प्लस और माइनस साइन जो है वो इसके ऊपर लगता है जो हमने स्प्लिट किया हुआ है 2 पार्ट्स में इस एंगल को. तो आपके पास cosec है और cosec जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए एज इट इज रखेंगे. 180 माइनस 30 डिग्री मीन्स cosec ऑफ 30 डिग्री आएगा. ठीक है, और cosec 30 डिग्री की वैल्यू आपको ये पता है नहीं याद रहता है. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cosec 30 जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 2. यही इसका फाइनल आंसर है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री. बच्चों अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर कोई भी एंगल हो कि कितने भी डिग्री का एंगल हो, माइनस में हो प्लस में हो, आपने एक्यूट एंगल ही कंसीडर करना है. थीटा आप काउंट करके चलेंगे. ठीक है, साइन माइनस थीटा, माइनस एंगल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ लाई करेगा. दिस इज माइनस थीटा. ठीक है, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक वो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब एंगल और सब टी रेशो नेगेटिव होते हैं. तो हमारे पास साइन माइनस थीटा आप काउंट करेंगे
ये साइन है इसलिए ये नेगेटिव होगा, माइनस साइन ऑफ 330 डिग्री, माइनस इसका बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आपके पास एंगल बना 330 डिग्री, फिर वही आपने टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है, अप्रोचिंग वैल्यू देखनी है, कोशिश करनी है कि 180 हो या 360 हो। ठीक है, 180 हो या 360 हो, उससे टी रेशो चेंज नहीं होती। आपके पास है 330, हमें पता है 360 में 30 माइनस करेंगे तो 330 आएगा। मेरे पास आता है माइनस साइन ऑफ, आपने स्प्लिट कर दिया टू एंगल्स में, 360 माइनस 30 डिग्री। अब बेटा आपने यहां से देखना है, माइनस को नहीं लेना है, आपने देखना है साइन 360 माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये क्वाड्रेंट फिर से हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 यहाँ हुआ, 360 में एक्यूट एंगल, कोई भी एंगल, कोई छोटा एंगल आपने माइनस किया, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए टी रेशो तो चेंज नहीं होगी, टी रेशो चेंज नहीं होगी। 360 में नो चेंज इन टी रेशो, चेंज नहीं होनी है, तो साइन एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज है, साइन एज इट इज है, लेकिन एंगल जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका नेगेटिव अगर बाहर चला गया, आप ऐसे लिखो माइनस 30 डिग्री। फिर से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव बाहर जाएगा तो बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, माइनस 330 डिग्री, माइनस हो प्लस हो, आपने एक्यूट एंगल काउंट करना है इसको, और माइनस एक्यूट एंगल, कोई भी एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन 330 स्प्लिट किया टू एंगल्स में, तो 360 में साइन चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज रहेगा, माइनस साथ में लेके चलना है, लेकिन ये एंगल जो है वो नेगेटिव रहेगा, माइनस। फिर से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस बाहर जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर से में माइनस, साइन जो है वो माइनस में ही रहेगा, सो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 30 डिग्री। आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई है, साइन 30 डिग्री जो है वैल्यू होती है 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, साइन ऑफ 765 डिग्री। एक चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें चेंजेस नहीं होती। इट इज 2 पाई 360 डिग्री। इफ देयर इज 1 पाई, टी रेशो चेंज नहीं होगी, 2 पाई टी रेशो चेंज नहीं होगी, 3 पाई टी रेशो चेंज नहीं होगी, 4 पाई टी रेशो चेंज नहीं होगी। इफ देयर इज n पाई, देन ऑल्सो टी रेशो विल नॉट बी चेंज, टी रेशो तब भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आज इट इज ही रहेगी, ये आपने ध्यान रखना है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है 765 डिग्री का। साइन 765 डिग्री मीन्स इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, और अप्रोचिंग पार्ट लेना है, हमने अप्रोचिंग वैल्यू लेनी है। जैसे हमारे पास है 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, मैक्सिमम एंगल ऑफ द सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का है, लेकिन वो है एक सर्कल, एक सर्कल। क्या हमारे पास और सर्कल लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। ये एक सर्कल हो गया 360 का, वन मोर सर्कल इफ इट कंप्लीटेड, इट मीन्स दैट 720 डिग्री आ सकता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फिल होता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 365 डिग्री में भी टी रेशो चेंज नहीं होती है, 3 इंटू 360 डिग्री में भी टी रेशो चेंज नहीं होगी। इसी तरह से n इंटू 360 डिग्री में भी टी रेशो चेंज नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास आएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, पूरा आपके पास बन गया 720 डिग्री। इसमें क्या ऐड करें कि आपके पास 765 डिग्री बने?
तो हम 45 डिग्री इस एंगल में ऐड करते हैं, देन वी गेट 765 डिग्री। ठीक है, हमारे पास ये पूरा एंगल जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है 720, इसमें 45 डिग्री ऐड कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुँच जाता है। ठीक है, और साइन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर टी रेशो पॉजिटिव होता है, हर एक टी रेशो पॉजिटिव होगा, मतलब साइन ऑफ एक तो चेंज नहीं है, साइन साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा, और 45 डिग्री जो है वो एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि n पाई हो या 2 पाई हो या आपके पास पाई हो, टी रेशो चेंज नहीं होते। ठीक है, सो बच्चों दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, अब आपको इस चीज का बिल्कुल पता है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म दी हो, कोई भी वैल्यू दी हो, आपने थीटा कंसीडर करना है, और थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, आपके पास है ये एक्यूट एंगल विद नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन होता है इसका मतलब क्या है कि आपका ये एंगल जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। ये है कॉसेक, इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आपका ये नेगेटिव बाहर आएगा, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, ये बन सकता है। ठीक है, अब हमने ये वाले एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि आपके पास ये अप्रोचिंग वैल्यू बने। ठीक है, प्लस करके या माइनस करके आप इसकी जो है वो 1410 एंगल बना सकते हो। जैसे कि 360 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये बनता है 720। आप एक बार और मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 360 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1080। ठीक है, आप इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 360 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 1440। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन आता है, मीन्स दिस इज वन ऑफ द वेरी अप्रोचिंग वैल्यू, जो 1410 से ये वाली वैल्यू अप्रोच कर रही है, बिल्कुल क्लोजली अप्रोच्ड है। तो आपने करना है माइनस कॉसिक ऑफ 1440। इसमें कितना प्लस माइनस करें कि हमारे पास यही एंगल आए, मतलब इसमें हम 30 डिग्री अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास सेम वैल्यू आ जाती है 1410, तो माइनस 30 डिग्री करेंगे। ठीक है, माइनस 30 डिग्री करेंगे। अब हमें ये पता है कि ये वाला जो कॉसिक दिस 1440 माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब कि एक सर्कल नहीं, 2 सर्कल नहीं, 3 सर्कल नहीं, इसने 4 सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 एंड 4। जब इसने 4 सर्कल कंप्लीट कर लिया तो 5th सर्कल में माइनस किया 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री किया, तो ये वापस 4th क्वाड्रेंट पे पहुंच गया, और 4th क्वाड्रेंट में जब पहुंच जाता है तो इसका मतलब कि कॉसिक नेगेटिव हो जाता है, माइनस कॉसिक ऑफ माइनस 30 डिग्री आएगा। ठीक है, ये जो है ये माइनस 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव है, ये माइनस बाहर आएगा, इट बिकम्स माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव और 30 डिग्री। ठीक है, कॉसिक 30 डिग्री, कॉसिक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। ठीक है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू है 2, यही आपका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan 19 पाई डिवाइडेड बाय 3 है, रेडियन की फॉर्म में है, क्वेश्चन रेडियन की फॉर्म में है, आंसर भी रेडियन की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इजी होते हैं, आपने ध्यान से समझना है कि लिखा क्या है और कैसे सॉल्व करना है। 19 पाई को 3 से डिवाइड करना है, तो बच्चों हमने एक चीज़ बड़े दिमाग से सोचनी है कि आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हैं वो कौन कौन सी है रेडियन की फॉर्म में, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 2।
ठीक है, और पाई बाई 3, ये ही कुल मिला के हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो कुछ इसी तरह से आना चाहिए। आपने इसको डिवाइड किया, ये आता है 6 पाई से जब मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 18 पाई, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 पाई इज लेफ्ट। ठीक है, अब लिखना कैसे है इसको, tan ऑफ 6 पाई, ये लिखा आपने 6 पाई, ये ऐड होगा प्लस पाई बाय 3, प्लस पाई बाय 3। ठीक है, 6 पाई है, इसका मतलब कि इसने 3 सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 1 सर्कल, देन 2 सर्कल, देन 3 सर्कल, एंड देन यू हैव टू ऐड पाई बाय 3। जो भी आगे वाला एंगल होता है हम उसको एक्यूट एंगल काउंट करते हैं। उससे पहले चेक करना है कि पाई की फॉर्म है तो tan चेंज नहीं होगा, टी रेशो चेंज नहीं होना है। पहले तो आपने tan एज इट इज रखना है। बाद में आपने देखा कि क्वाड्रेंट कौन सा बना, ये क्वाड्रेंट बना फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और tan पाई बाई 3 की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, cot ऑफ -15 पाई डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चीज ये देख लो, ये एक्यूट एंगल है, ये आपका 4th क्वाड्रेंट है, माइनस एक्यूट एंगल माइनस थीटा, जो भी होगा उसको हम थीटा काउंट करते हैं। 4th क्वाड्रेंट में है, कॉट नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, उसके अलावा सारी टी रेशो नेगेटिव है। तो कॉट नेगेटिव है इसलिए माइनस बाहर गया, कॉट ऑफ 15 पाई बाय 4। करेक्ट। अब आपने 15 पाई को 4 से डिवाइड करना है। 15 पाई को 4 से डिवाइड किया। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि बड़ी अप्रोचिंग वैल्यू लेनी है, प्लस करिए या माइनस करिए, आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आता है 3 पाई से, तो मेरे पास आता है 12 पाई, वापस मेरे पास 3 पाई बचता है। फिर आपके पास वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आई है, इसलिए इसको 4 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स 16 पाई। ठीक है, 4 4 16 पाई। आपको पता है जब ये दोनों ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है। 16 इज मोर देन द 15 पाई, सो इट बिकम्स -15। अब समझ में आ गया होगा आपको, फिर से एक बार समझ लो। 4 को 4 पाई से मल्टीप्लाई किया 16 पाई, हमें ये पता है कि 15 से ये ग्रेटर वैल्यू है, उसके बावजूद भी हमने इसको लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया हमने, माइनस कॉट ऑफ, इसको पहले लिखते हैं माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 4 पाई चेंज होना नहीं है, 4 पाई कैन नेवर बी चेंज। क्यों? क्योंकि आपके पास पाई की जो भी वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। आपके पास आएगा माइनस कॉट एज इट इज। अब 4 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर से आपके पास 4th क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, कॉट होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस पाई बाई 4। और माइनस जो है 4th क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव आता है तो ये माइनस बाहर आएगा, ये बन गया माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4। करेक्ट। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आप बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 45 डिग्री है, 45 डिग्री मीन्स 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।